अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर उत्तम है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने देश के अंधे कानून से रूबरू करवाने वाले हैं। जी हाँ, आपने वह गाना तो सुना ही होगा जिसमें गुनगुनाया जाता है कि ये अंधा कानून है। जी हाँ, यूं तो अंधा कानून का मकसद ये साबित करना है कि कानून के नजर में सब बराबर है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून एक समान है। लेकिन आज सही मायनों में इस गाने को गुनगुनाने का हमारा मकसद ये आपको बताना है कि सच में इस पूरे लाइन का वही मतलब है जो हम और आप सुन रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश का कानून अंधा है क्योंकि हमारे देश के कानून में मुसलमान वर्सेस हिंदू का कानून चलता है। जी हाँ, जो संविधान हमारे देश में एकता और समानता की बात करता है, जिस कानून के रखवालों पर उनके सितारे उन्हें कानून को समान रूप से पालन करने और करवाने की जिम्मेदारी देते हैं, जब वही कांधे पर सितारे लिए सिपाही जब देश के कानून में अंतर कर, लोगों में अंतर करे, अपने व्यवहार में अंतर करे, तो यकीनन ये कहना वाजिब है कि हमारे देश का कानून अंधा है। नाज़रीन, पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर यकीनन आप भूले नहीं होंगे। बता दें कि ये वही तस्वीर है जो दिल्ली, जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली की सबसे ईमानदार पुलिस से जुड़ी है। इन दिनों मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर रहे नमाजियों को देख दिल्ली पुलिस, जी हाँ, दिल की पुलिस बौखला जाती है और सजदे में ही नमाजियों पर लात घूसों की बारिश कर देती है। इस पर बहुत सी खबरें बनी, बहुत सी आलोचनाएं हुई, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा गया कि सड़क पर नमाजियों का नमाज पढ़ना गलत है, इसलिए नमाजियों को इसमें सुधार करना चाहिए और मस्जिद के अंदर जाकर नमाज की अदायगी करनी चाहिए। हालांकि ये बात और है कि नमाज में महज 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। इसमें किसी भी तरह का कोई हो हल्ला नहीं होता। नमाजी शांतिपूर्वक नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी एक धर्म, एक संप्रदाय से जुड़ी है। आमतौर पर हम इसे हिंदू समाज या फिर सनातनी समाज कहते हैं और इन दिनों तो इस समाज की इस यात्रा को लेकर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट पर एक नया विवादित कानून बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उस कानून पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दी और जवाब तलब किया कि आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरह के कानून को क्यों लागू करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए जहां जहां से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का गुजर होता था, वहां वहां की मस्जिदें और मज़ारों को सफेद तिरपाल से ढक दिया गया। वजह पूछने पर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मस्जिद और मज़ारों को तिरपाल से ढका गया है। हैरत है कि आजादी के बाद से अब तक हर साल कांवड़ यात्रा होती है। हर साल कांवड़ यात्रा मस्जिद और मज़ारों से होकर गुजरते हैं। हरिद्वार जो आते हैं वहां से गंगा जल लाते हैं और वापस उसी स्थान से, उसी जगह से अपने अपने घरों की ओर बढ़ते हैं। आज तक किसी को भी मस्जिद और मज़ारों से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में बेवजह ही ना जाने क्यों बीजेपी के नेताओं को ये लगने लगा है कि अगर कांवड़ यात्री मस्जिद और मज़ारों को देख लेंगे तो शायद उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या कांवड़ यात्रा की जो ये पवित्र यात्रा है वो भंग हो जाएगी। इसलिए मस्जिद और मज़ारों को ढकने का ऐलान कर दिया गया, ढक भी दिया गया। हालांकि जब ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और इसकी जवाब तलब होने लगी, तब जाकर प्रशासन ने अपने इस फैसले से यू टर्न लेते हुए मस्जिद और मज़ारों के सामने लगाए गए तिरपाल को हटा दिया। हवाई निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी भक्तों पर फूलों की बारिश करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानी है। आपको बता दें कि यूपी के सभी जिलों में कांवड़ यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी कांवड़ यात्रा की है। यहाँ पर भी कांधों पर सितारे सजाए
देश के कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस दिखाई दे रही है। नमाजियों की तरह सड़क पर नमाज अदा करने पर लात घूसों की बारिश नहीं करती, बल्कि ये भोले हैं। इन्हें कांवड़िए कहा जाता है। ये धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक बहुत मुश्किल यात्रा कर रहे हैं, इसलिए पुलिस जो है इनके लिए खासा मेहरबान दिखाई देती है। ये इन पर लाठी गुस्सों की बरसात नहीं करती, बल्कि इन पर फूलों की बारिश करती है। जी हाँ, ये पुलिस है जो कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश कर रही है। अभी दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते दिखाई देते हैं और इस पुष्प वर्षा पर ढेरों खबरें बनी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को बहुत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताया कि किस तरह से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों की देखरेख में लगे हैं। उनके उत्साहवर्धन के लिए उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं जिन्हें शिविर कहा जाता है, जहां पर कांवड़ियों की देखरेख, उनके आराम की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए तरह तरह के खाने का इंतजाम किया जाता है। मालिश से लेकर उनके आराम की व्यवस्था की जाती है। ये सब कहाँ किया जाता है? ये सब किया जाता है सड़कों पर, हाईवेज पर, जिससे पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान, जब से कांवड़ यात्रा शुरू होती है और जब से खत्म होती है, तब तक जाम जैसी स्थिति लगातार देखने को मिलती है। दिल्ली जैसी सड़कों पर, यूपी जैसी सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगता है, लेकिन इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना ही प्रशासन को, ना ही नेताओं को, ना ही अराजकता पर कंट्रोल पाने वाली पुलिस को। जी हाँ, पुलिस भी इस जाम में बढ़ चढ़ कर सहयोग देती है। कहीं पानी पिलाती नजर आती है तो कहीं उन पर पुष्प वर्षा करती नजर आती है। इसलिए नाज़रीन, हम कह रहे हैं कि यकीनन हमारे देश का कानून अंधा कानून है। कांवड़ियों ने फिर मचाया उत्पात, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, गाजियाबाद में जमकर काटा बवाल। ये तो रही यात्रा और नमाज की बात। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पहलू की। जब एक मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो पूरी तरह से शांत होता है, उसकी आवाज तक बाहर नहीं आती, सिवाय इमाम साहब के जो नमाज पढ़ा रहे होते हैं। सभी नियत बांधकर खड़े होते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांवड़िए पूरे ढोल बाजे डीजे के साथ सड़कों पर उतरते हैं। भारी जाम लगता है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। धर्म की अपनी अपनी मान्यता है और हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। लेकिन यकीनन आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से हो, आपको परेशानी इस दूसरी तस्वीर से होनी चाहिए जिसमें कांवड़िए खुलेआम आतंक फैलाते देखे जाते हैं। खुलेआम एक गरीब के रिक्शे को तोड़कर रिक्शे वाले को इतना पीटते हैं कि इलाज के 4 दिन के बाद रिक्शे वाले की मौत हो जाती है। एक हाईवे पर एक मुसलमान की दाढ़ी टोपी की पहचान कर ये लोग इतना पीटते हैं कि उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। ये खुलेआम किसी पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाते हैं और पेट्रोल पंप के कर्मचारी को आईसीयू तक पहुंचा देते हैं। ये खुलेआम पुलिस की गाड़ियों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। ये वही लोग हैं जो नेशनल हाईवे पर राष्ट्र की संपत्ति का खुलेआम नुकसान करते हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। हैरत है कि इतनी सारी वीडियो, एक से बढ़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। धर्म का चोला ओढ़े ये लोग खुद को कांवड़िए भोले कहते हो, लेकिन देखने में ये एक नंबर के उपद्रवी और आतंकी प्रतीत होते हैं। हैरत है कि योगी आदित्यनाथ को इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती, ना ही योगी आदित्यनाथ को, ना ही उनके नेताओं को, और ना ही हमारे देश के कानून व्यवस्था को संभालने वाली इस पुलिस को। बहरहाल नाज़रीन, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश का कानून अंधा है और दो तरफा कार्यवाही करता है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।